नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कीड़ी नगरे की एक बहुत ही पौराणिक रोचक कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, उसके 2 बेटे और बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वो गई नहीं। ऐसा करते करते उसको 6 दिन बीत गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तू कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लेके आओगी। तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपी धारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगा कर रखती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई और धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की जूनी दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और सर्प की जूनी मिली। आंगन में सर्प को देखकर बुढ़िया माई के बेटे बहू डर गए और डर के मारे सांप को मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुँची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया और आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताएं।
तब महाराज जी ने आंगन को खुदवाया और सोने की ईंट निकालकर दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना और धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला बनवाना, गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। दोनों बेटों में से किसी ने बुढ़िया माही के नाम कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की वैसी हालत है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपी सन्यासी महाराज ने कहा, वो सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी और उनके घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान पुत्र माना जाता है और उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा आनंद से व्यतीत होता है। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से, कीड़ी नगरे से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन सदा उत्तम होता है। जय बोलो विष्णु भगवान की। आपको कीड़ी नगरे की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।